Hello students, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 4th class exercise 8.4. So बच्चों आज हम 8.4 एक्सरसाइज करते हैं। 8.3 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक्सरसाइज में इसमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जैसे 5/6, 10/12 ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं जब कॉमन फैक्टर से कटिंग करके दोनों सेम हो जाएं। तो जैसे फर्स्ट में देखिए, जैसे 5/6 और 10/12 हमें दिया है, ठीक है। 5/6 का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसपे ये दोनों कट हो जाएं, ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाएं। कट मतलब डिवाइड हो जाएं दोनों कॉमन फैक्टर से, तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। तो ये बिल्कुल अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। बट अगर 10/12 को देखें तो ये 2 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 5/6 ऐसे लिखेंगे, 5/6 इज इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। 10/12 की अगर बात करें तो 10/12 में हम 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से और 12 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। आपने ये ध्यान रखना है सेम से ही डिवाइड करना है, जिनसे डिवाइड हो सके, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, क्योंकि 2 5 10 होता है और 2 6 12 होता है। तो 12 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो देखिए ये भी 5/6 है और ये भी 5/6 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, these fractions are equivalent। ये फ्रैक्शंस कैसे हैं? ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। These fractions are equivalent। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हमें दो फ्रैक्शन दिए हैं 3/8 एंड 21/56, ठीक है। तो 3/8 और 56, 21/56 में 3/8 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 3 और 8 को हम सेम टेबल पे कट नहीं कर सकते। तो लिखेंगे 3/8 इज इन लोएस्ट फॉर्म, इज इन लोएस्ट फॉर्म। बट अगर बात करें 21/56 की, 21/56 ये एक कॉमन फैक्टर पे कट हो जाता है, जो क्या है 7। दोनों ऊपर भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 7 3 21 होते हैं। और 56 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, क्योंकि 7 8 56 होते हैं। तो यहाँ पे 3/8 आ गया देखिए, और ये भी 3/8 था। तो ये भी क्या है, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ये फ्रैक्शंस भी कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। जैसे 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 11/12 एंड 66/72, 11/12 एंड 66/72, ठीक है जी। ये करते हैं, देखिए 11/12 और 66/72 मैंने नोट कर लिया। तो इसमें जब 11/12 को हम देखेंगे तो ऐसा कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होता जिसपे ये दोनों कट हो जाएं, डिलीट हो जाएं। कॉमन बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। 12 कट हो जाता है, 2 पे कट हो जाता है, पर उस पर 11 नहीं होता। फिर 12 3 पे भी कट हो जाता है, ये नहीं होता। 4 पे कट हो जाता है 12, ठीक है। 6 पे भी कट हो जाता है 12, बट 11 नहीं होता। 11 अपने ही टेबल में आता है। तो ये हम क्या कहेंगे कि 11/12 इज इन लोएस्ट फॉर्म। ये तो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, छोटे से छोटी फॉर्म में है, इससे हम छोटा इसको और नहीं बना सकते। बट अगर हम 66/72 को देखें, ठीक है, तो ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर आएगा जिससे दोनों डिलीट हो सके। देखो अगर आपको कोई बड़ा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको 2 बार कर सकते हो। 2 बार कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 पे ये भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 33, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड होके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। अब 33 और 36 को अगर देखें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। फर्दर इस नंबर को दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पे 33/36, इसको डिवाइड कर दिए 3 पे और इसको भी डिवाइड कर दीजिए
3 से। ये कितना हो जाएगा, जब 33 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 ज़ा 33, या 3 के टेबल पे 11 पे कट हो जाएगा 33, और ये कितने पे कट हो जाता है, 12 पे कट हो जाता है। जब आप डिवाइड करके देखोगे 36 को अंदर रखोगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 11/12 आ जाता है। तो ये भी 11/12 है, ये भी 11/12 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, मतलब हम फ्रैक्शंस को 2 बार भी कट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि ये मान लो 2 पे कट हो रहा है, ठीक है, फर्दर हो सकता है दोबारा 2 पे हो जाए, फिर दोबारा 2 पे हो जाए, फिर दोबारा 2 पे हो जाए, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो मैंने पीछे 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें ऐसे नहीं आया, इसमें ये 2 बार कट हो रहा था। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है तो आप इसको डायरेक्ट 6 से भी कर सकते हो, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तब यही डायरेक्ट 11/12 आ जाता। बट उससे अच्छा है कि आप इसको पहले 2 पे कीजिए और फिर 3 पे कीजिए। ठीक है ना, छोटे से छोटी फॉर्म में इसको करके चलिए। तो इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप ट्राई कीजिएगा 8.4 के क्वेश्चन। ठीक है, आपने ये देखना है कि पहले वाला फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, वैसे इस एक्सरसाइज में सभी जो फर्स्ट फ्रैक्शंस हैं वो लोएस्ट फॉर्म में ही हैं, चाहे आप 5/6 को देखिए, 9/13 को देखिए, 4/7, 3/8, 7/9, ये कट नहीं होंगे। बट जो सेकंड फ्रैक्शंस हैं ये हमेशा डिलीट होंगे। ठीक है, एक दूसरे से कट होंगे, और आपने देखने हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। कई ऐसे फ्रैक्शन भी आएंगे जो आपस में कट नहीं होंगे, फिर आप उनको बोल दोगे कि वो इक्विवेलेंट नहीं है, कि दैट इज दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 8.5। 8.5 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 8.5, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है हमें कि आप ये बताइए कि क्या ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में हैं। तो लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन कब होता है, हमने 8.4 में भी किया अभी। जैसे मान लो ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट में हमें दिया है 9/11, तो क्या 9/11 का कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसपे ये दोनों कट हो सके, जिससे दोनों डिवाइड हो सके। देखो 9 3 पे डिवाइड हो जाता है बट 11 नहीं होता, 9 9 पे भी डिवाइड हो जाता है बट 11 नहीं होता उसी टेबल के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इन लोएस्ट फॉर्म। ये क्या है, दिस फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट फॉर्म, कि ये फ्रैक्शन तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, नेक्स्ट फ्रैक्शन जैसे देखिए 21/33। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इज लोएस्ट फॉर्म, कि कौन सा लोएस्ट फॉर्म में है हमने ये बताना है। तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है 21/33। देखो 21 और 33 3 से डिवाइड हो जाती हैं दोनों। 21 को अगर 3 से डिवाइड करें और 33 को भी 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 11। तो मतलब इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो तो ये है 7/11, तो ये तो इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं हुई ना। तो क्या लिखेंगे, दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, कि ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, और ये लोएस्ट फॉर्म में था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए आप, इसमें से 36/54 ले लीजिए। 36 और 54 को देखें तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है। 2 से डिवाइड होने के बाद जो आगे फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फिर 18 और बाय इसका क्या आएगा 27, और वो फिर 2 पे डिवाइड हो जाता है, सॉरी 3 पे डिवाइड हो जाता है। पहले ये 2 पे जाएगा फिर 3 पे जाएगा, तो जब वो लास्ट वाला फ्रैक्शन आएगा वो जाएगा लोएस्ट फॉर्म में। तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने ऐसे चेक करके बताना है कि कौन सा लोएस्ट फॉर्म है और कौन सा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, तब तक आपने 8.4 जो 8 क्वेश्चन है उसके वो कंप्लीट करने हैं, और 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके L तक पार्ट दिए हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।